Namaskar, Sat Shri Akal. Welcome to EduEcon. I am Prachi Sachdev. In today's lecture, we will be discussing very important topic. Very important for your exam, for your board's exam or any other exam you are going to. Please, these are some points which I have tried to figure it out so that you don't make any kind of mistakes for your exam. These mistakes should be prohibited. I repeat, these mistakes should be prohibited. ये मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो विथ पॉइंट वाइज आई हैव रिटन हियर एंड मैं आपको एक एक पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। आप अच्छे से देखिए फर्स्ट टॉपिक इज टाइम मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे, बहुत ही बड़ा। आपको अपने टाइम को इस तरह से डिवाइड करना है कि आपके एक भी क्वेश्चन ना छूटे। यू कैनॉट एफोर्ड टू लीव वन क्वेश्चन ऑल्सो। आप सोचो आप आईसीएसई या आईएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, सीबीएसई का एग्जाम देने जा रहे हो, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो और आपका क्वेश्चन छूट गया, क्यों? क्योंकि आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाए और आप नहीं कंप्लीट कर पाए अपना वर्क। सो आपको आता था फिर भी यू हैव लेफ्ट, तो इससे बड़ा रिग्रेट व्हाट विल बी? इससे बड़ा तो कोई रिग्रेट होगा ही नहीं। सो टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी बिग रोल। सो यू आर सपोज टू कंप्लीट योर पेपर इन टाइम। सो स्टार्टिंग से ही आप जब प्रैक्टिस करो अपने एक सेट ऑफ पेपर को, तो विथ टाइम आप सब चीज मैनेज करो और सारे आंसर्स को लिखो, कंप्लीट करो अपना पूरा पेपर। सो टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी बिग रोल, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। अगर आपको इसमें डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि मैम कैसे डिवाइड करें टाइम को, कैसे पर क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी ताकि आप कोई भी क्वेश्चन ना छोड़े अपने एग्जाम में, ओके। सेकेंड इज यूटिलाइज योर रीडिंग टाइम। whatever time you are getting, 15 minutes 20 minutes, जो भी whatever time you are getting for reading the whole question paper, please utilize the time properly. वो टाइम अगर आप यूटिलाइज नहीं करते और टाइम वेस्ट करते हो rather than peeping here and there, वो टाइम अगर आप नहीं, that is a failure. वो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा when you are writing your exam, ठीक है। तो यूटिलाइज योर रीडिंग टाइम, रीड ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपरली। जो आपको बहुत अच्छे से आता है गिव अ डबल टिक, जो आपको आता है गिव अ सिंगल टिक, जो नहीं आता उसको फॉर द टाइम बिंग छोड़ दो। और फिर सारा क्वेश्चंस यू जस्ट गो ऑन रीडिंग। एक बार आपने पूरा रीड कर लिया, फिर देखो कौन सा आपको नहीं आता है, ठीक है। जो नहीं आता उसमें से थोड़ा सा टाइम लगाया, बहुत ज्यादा टाइम स्टार्टिंग में नहीं लगाना है जो नहीं आता, बिकॉज यू विल बी गेटिंग नर्वस। जो आता है उस पर फोकस करना है और सबसे कोशिश करना है कि आप पहला तो कोशिश कीजिए कि आप पीरियोडिकली ही क्वेश्चन सॉल्व करें, मतलब सीक्वेंशियल मैनर में। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई क्वेश्चन में मुझे बहुत अच्छे से आता है, इसमें तो अगर 12 मार्क्स का है तो मुझे 12 में 12 ही आएगा, तो प्लीज गो फॉर दैट क्वेश्चन, प्लीज गो फॉर दैट क्वेश्चन, ठीक है। आप वो क्वेश्चन पे जा सकते हैं, मगर अगर आप सीक्वेंस मेंटेन करें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या होता है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें तो एक जो आपका पेपर करेक्शन कर रहा है वो 5-6 घंटे लगा के पेपर ही करेक्ट कर रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, वो कंटिन्यू एक दिन में 30-40 पेपर करेक्शन कर रहा है और वो एक सीक्वेंस में आंसर्स चेक कर रहा है। उसे पता है कि अच्छा पहला आंसर इलास्टिक है, दूसरा आंसर इनइलास्टिक है, तीसरा आंसर कुछ है, चौथा आंसर कुछ है, उसे भी पता है। तो उसके लिए क्या होता है ना, बहुत इजी गोइंग होता है, वो तुरंत से फट टिक मारता है और आपको मार्क्स दे देता है, उसे ज्यादा इरिटेशन नहीं फील होता है। उसके लिए क्या है, आप फटाक से आपका पेपर आएगा, वो देखा अपने हिसाब से अपना मार्क्स दे दिया, ठीक है। मगर अगर आप सीक्वेंस चेंज कर देते हो ना, तो वो थोड़ा इरिटेटेड हो जाता है कि ये कौन सा बच्चा आ गया है अपना पेपर लेके जिसे पता ही नहीं है ये कैसे पेपर को सॉल्व किया है, मुझे इरिटेशन हो रहा है। अब क्या है, उसे क्या है, अब क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा, वो क्वेश्चन पेपर देखेगा फिर आपका आंसर चेक करेगा, है ना। पर बहुत सारे पेपर को वो नहीं देखेगा, क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि उसे पता है कि यही सीक्वेंस में आंसर्स है। चेक करते करते एक टीचर को पता चल जाता है कि कंटिन्यू आंसर्स क्या क्या है। समझ गए बच्चे माय पॉइंट इज, अगर आपको बहुत अच्छे से आता, मतलब आप यू आर वेरी श्योर ऑफ दैट क्वेश्चन दैट यू कैन गेट बेस्ट मार्क्स, तो आप प्लीज सीक्वेंस चेंज कीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो कोशिश कीजिए यू राइट इन अ सीक्वेंस मैनर, क्योंकि हमारा मोटिव एज अ स्टूडेंट है कि टीचर से ज्यादा मार्क्स लेना। अगर हम उन्हें एंग्री फील कराएंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेगा, तो उस नोट पे नहीं चाहते हैं, बट मैं चाहती हूं कि यू गेट बेस्ट ऑफ बेस्ट मार्क्स, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, मैंने यही पॉइंट लिखा भी है, ट्राई टू मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन।
कोशिश कीजिए सीक्वेंस मेंटेन करने का, पर अगर आपको लगता है कि यू वेरी श्योर, यू कैन गो फॉर इट, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू शुड बी वेरी श्योर। ऐसा नहीं है आप ऐसा आंसर लिख दिए जिससे वो जो एग्जामिनर है डिसअपॉइंट हो गया, वो डिसअपॉइंट हो गया और आपको वहीं पे ही कम मार्क्स मिलना स्टार्ट हुआ, तो अब आपका एक उसके अंदर ये माइंडसेट आ गया कि ये बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता है, तो जो बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता तो उसे कम ही मार्क्स आएगा ना, तो अब उसका माइंडसेट हो गया। तो कोशिश कीजिए वो आंसर ही अटेम्प्ट करें जो अच्छा मार्क्स आपको मिले, ठीक है। अगर नहीं है ऐसा तो सीक्वेंस मेंटेन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज अंडरलाइन द कीवर्ड्स। Whatever answer you are writing children, please underline your keywords. आप अंडरलाइन करोगे, इससे क्या होगा, एग्जामिनर के लिए इजी होगा पेपर करेक्शन करना, उसे पता है उससे ये कीवर्ड चाहिए, आपने उसे दिखा दिया, अच्छा यही कीवर्ड है, उसने एक टिक मारा, आपको मार्क्स मिल गया। वेरी इजी वे टू अचीव मार्क्स, वेरी इजी वे, ठीक है। कीवर्ड, अंडरलाइन द कीवर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज फॉर एनी रफ वर्किंग अ कॉलम शुड बी ड्रॉन, ठीक है। कोई भी रफ वर्किंग आपको करना है, एक कॉलम बनाइए, पेपर में कॉलम बनाइए राइट साइड में, और नीट एंड क्लीन पेपर रखिए। कोशिश कीजिए पेपर एकदम नीट एंड क्लीन हो, जो भी आप डिपार्ट करना चाह रहे हैं वो चीज एग्जामिनर तक इंपार्ट हो, वो अच्छे से उस चीज को समझ पाए जो आप उनको बताना चाह रहे हैं। तो एक रफ कॉलम बनाइए, वहां पे रफ वर्किंग कीजिए और यहाँ पे फेयर वर्किंग कीजिए, पेपर को गंदा ना कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज आंसर्स शुड बी अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। अगर क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, आपने लिख दिया 2 पेज का आंसर, ये क्या वर्थ इट होगा? ये क्या आपको लगता है आपको बहुत अच्छा ही आ जाएगा? नहीं, यू विल बी इरिटेटिंग योर एग्जामिनर। तो ऐसा आंसर लिखिए जो वैलिड हो। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लिखिए 4-5 लाइंस का आंसर लिखिए मैक्सिमम, एक ग्राफ बना दीजिए, अगर इकोनॉमिक्स है तो ग्राफ बना दीजिए, नहीं तो 3 to 4 लाइंस इज इनफ, ठीक है। मैक्स ऑफ 5 लाइंस, आप उतना ही लिखिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अगर कॉमर्स है तो पॉइंट वाइज लिखिए, पॉइंट्स में आंसर लिखिए। इकोनॉमिक्स है तो ग्राफ बनाइए, उसका एग्जाम्पल्स लिखिए, मीनिंग लिखिए, है ना। तो ऐसे आप डिफरेंशिएट कीजिए अपने मार्क्स को। ऐसे इनवैलिड मार्क्स नहीं, इनवैलिड आंसर्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ यू टेक एनी एक्स्ट्रा शीट, इट इज मैंडेटरी टू राइट योर डिटेल्स। अपने डिटेल्स उसमें अच्छे से लिखिए, लाइकवाइज अपना नाम, अपना एनरोलमेंट नंबर, है ना, अच्छे से लिखिए, अपना सब्जेक्ट क्लियरली लिखिए और उसको अच्छे से टाई कीजिए। जब आपको टाई करने के लिए थ्रेड मिलता है, उसे अच्छा से टाई कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं टाई करोगे, वो मिसप्लेस हो गया तो यू विल बी लूजिंग योर मार्क्स, ओके। नेक्स्ट इज ट्राई नॉट टू चेंज योर पेन। पेन चेंज करने मतलब कोशिश कीजिए कि आप पेन चेंज नहीं कर रहे हैं। व्हाई एम आई सेइंग दिस? सी चिल्ड्रन, you are writing with blue pen and you are underlining with a black pen from the start, ठीक है। now your black pen is over, ठीक है, अब खत्म हो गया। अब आपने ग्रीन पेन से यूज करना स्टार्ट कर दिया हाईलाइट करने के लिए, या आपने कोई और चीज यूज करना स्टार्ट, विच इज रॉन्ग। ऐसा मत कीजिएगा, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। आपको अगर इन एनी विच केस कोई ऐसा अनसर्टेन सिनेरियो आता है आपकी लाइफ, मतलब आपके एग्जाम के टाइम पे, कि आपका पेन खत्म हो गया या इट इज नॉट वर्किंग, आपको चेंज करना पड़ रहा है, आप ब्लू पेन भी चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। इन एनी विच केस कर रहे हैं आप, तो आप अपने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म कीजिए, शी विल बी डूइंग द फर्दर प्रोसेस। जो भी फर्दर प्रोसेस होगा, उससे जो सही लगेगा वो करेंगी, या तो वो अपने इनिशियल दे देंगी, ठीक है। ब्लू पेन भी अगर आप यूज करें, मानो वो खत्म हो गया, लिखते लिखते खत्म हो गया, ठीक है, तो आप अपने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ डाउट है आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। एनी विच केस आपको पसंद आया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो बनाने में, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।